जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। दो चीज, आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो, जिस पर रोटी बनाते हो। कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। पर यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, जिंदगी भर कितना भी प्रयास है, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की, हमारे यहाँ ये दो चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं। देना है, हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है, ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। पर यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं जाता। शिव पुराण। मेरी जीवियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करना, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्हड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद
फल प्रदान करो। कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री शंकर श्री, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू भी बाबा के भरोसे। और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। एक लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया। आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया और मेरे पति ने डर कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की मैं के बधाई है, कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया। तीसरा सोमवार था और मेरे पति, मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। नशा करना, मेरी आयु 42 वर्ष है। आज तक उन्होंने मदिरा पर हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं धोबी हूं, मैं जाति से धोबी हूं। कपड़े धोना, कपड़े पर प्रेस करना, इस्त्री करना, कपड़े पर ड्राई क्लीन करना और लोगों के घर से कपड़े लाकर धोना, ये मेरा काम है। मैं सुनील मुसेपुर जी को, जजमान जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी आप कभी नहीं आए थे, पर सुनील भैया आपको लेकर आए हैं। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। सुनील जी, एक बात तो है, आपने कईयों के दिल पर राज कर लिया। ये कथा का आयोजन कराकर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और बाबा अगर ऐसी कृपा बनाकर रखे ना, तो ऐसे सत्कर्म करते रहना। देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर ऐसी कृपा बना। मैं जात का धोबी हूं, कपड़ों पर प्रेस करना, कपड़े धोना। कहीं बैठे हैं श्री लव कुमार कन्नौजिया जी, दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी हैं। मेरी आयु 42 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं धोबी हूं, कपड़ा धोना, प्रेस करना मेरा काम है। गुरुदेव, बहुत संघर्ष में जिंदगी चल रही है, कोई साथ देने वाला नहीं था। तब आपकी शिव पुराण ने मेरा साथ दिया। आपने भारत देश की मातृभूमि के कण कण को शंकर बना दिया, एक एक कंकर को शंकर घोषित कर दिया। मैं आपको साधुवाद देता हूं गुरुदेव। मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा था, तब करूं क्या? आप कहते हो कि कुछ भी सेवा करो, करो। मैंने भी उस दिन संकल्प ले लिया। आप एक लोटा जल का वर्णन करते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरा धंधा चल गया और मेरा काम चल गया ना,
तो मैं उसका एक अंश निकालकर जनमानस की सेवा करूंगा। अब सेवा करूं परंतु आप कहते हो ना गुरुजी, भगवान कहते हैं पहले कर तो मैं तुझे दूं। अब मेरे पास में इतना पैसा तो नहीं था, पर मैं सोच रहा था, तभी किसी ने आकर मेरे दुकान पर कपड़े का बंडल रख दिया और कहा इसको धोना भी है, ड्राई क्लीन भी करना है और प्रेस भी करना है। उसकी कीमत कम थी, पर उस कपड़े की कीमत उस सेठ जी ने मुझे 4 गुना ज्यादा दे दी। गुरुदेव, लोग सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि लकड़ी की कीमत ज्यादा मिली थी, मेरे भोलेनाथ ने मुझे कपड़े की कीमत ज्यादा दी। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जो मुझे पैसा मिला उसका मैंने कागज छपाया, जो कागज मैंने इस पत्र के पीछे लगाया, ये कागज उन्होंने छपाया जो पत्र के पीछे लगा। इस पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के समय को देखते हुए मानव जीवन को कितना भी कष्ट हो, अगर वो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करता है तो उसका सब काम होता है। गुरुदेव, मैंने ये कागज छपाया और इस कागज को छपाकर दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में लगा दिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैंने तो कागज लगाया था मंदिरों में और बाबा ने कृपा कर दी, भंडार भर दिया मेरा। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मेरे खुद बाबा की कृपा से 3-3 शॉप बाबा ने बना दिए। ये शिव कृपा है। केवल पर्चा लगाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल। शिव की आराधना किसको कहते हैं। कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे नहीं छूता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ, थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे। राम जी का दुख कैसे मिटा था। राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा
लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचगढ़, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता ने। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां